कहीं ना कहीं जो इतने सारे एलिगेशन लगते थे जगत दीदी पे, वो ना सब सच होता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं कि वो जो जगत भैया और जगत दीदी का जो सीन चल रहा था उसमें तो कुछ सच और झूठ का था ही नहीं। वो तो क्लियर एंड कट सबको पता है, ऑडियंस को भी और मुझे भी, कि वो तो सब सच था। बिकॉज सारी चीजों की पुष्टि इन लोगों ने खुद के ही मुंह से कर दी है, जगत भैया ने, जगत दीदी ने, दोनों की फैमिली ने। तो उसमें तो कुछ सच झूठ का पता लगाना बाकी ही नहीं रह गया था। ये जो कुछ एलिगेशन जो उनके फ्रेंड्स जो लगाते थे कि जगत दीदी बहुत कनिंग नेचर की हैं, बहुत सेल्फिश नेचर की हैं, ये सारी चीजें, और बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, ये सारी चीजें अब खुद ब खुद जगत दीदी ही प्रूफ कर रही हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जगत दीदी से रिलेटेड कुछ मैटर और कुछ लप्पू टुचिन भैया जी के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, आज से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले से ही ऐसे बहुत सारे रिएक्शन वीडियो बने जबलपुर के इवेंट के बारे में जो 10 जैन को आई थिंक हुआ है। तो जब एक ऐसे ही न्यूज फैल रही थी वाईटी पे कि उस इवेंट की चीफ गेस्ट थी जगत दीदी, जिनको ये सब जब कंट्रोवर्सी हुई तो वहां के ऑर्गेनाइजर ने इनको आने से मना कर दिया। तो इस मुद्दे पे बहुत सारे रिएक्शन वीडियो बने, बहुत जगह बातें हुई। हालांकि मैंने उस मैटर पे कभी कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया था, बट बहुत जगह पे ऐसी बहुत सारी चैनल पे इस मुद्दे से रिलेटेड वीडियो बना। तो जब ये चीजें जब वाईटी पे चल रही थी कि जगत दीदी को इनवाइट नहीं किया गया इस गंदगी की वजह से, तो हुआ क्या कि एक जो वहां की जो ऑर्गेनाइजर है उनका एक वीडियो आता है, इंस्टा पे आई थिंक आया था और यूट्यूब पे भी शायद, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले जगत दीदी को इनवाइट किया था, बट जगत दीदी ने खुद से ही मना कर दिया कि उस डेट पे इनका कोई और कमिटमेंट था। चलो वेल एंड गुड। तो एक्चुअली जो हुआ है पहले मैं वो बताती हूँ। ये सच है कि सबसे पहले जगत दीदी को इनवाइट किया गया था और वो वहां की चीफ गेस्ट बनने वाली थी, बट ये जो उस समय तक जगत दीदी देवी के ही रूप में थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि देवी नहीं, ये तो दानवी है, दानवी। तो फिर पता चला कि ये देवी तो कहीं से नहीं है। तो इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और क्या गंदी वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसीलिए वहां के ऑर्गेनाइजर ने इनको मना कर दिया। इसी वजह से इनका एक पोस्टर आया था जिसपे सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी का ही पिक था, बाकी किसी भी छपरी ग्रुप के मेंबर का पिक नहीं था, क्योंकि सिर्फ उस टाइम पे जगत दीदी ही फाइनल हुई थी। लेकिन जब ये सब कंट्रोवर्सी हुई तो उनको मना कर दिया गया। लेकिन अब मुद्दे की बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहां के ऑर्गेनाइजर ने एक वीडियो बना करके ये क्लियरिफिकेशन दिया कि नहीं, जगत दीदी को वो कैसे बुलाने से मना कर सकती हैं। सबसे पहले उन्होंने उनको इनविटेशन दिया था, बट उनका कोई और कमिटमेंट था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जो कि ये जो ऑर्गेनाइजर थी उनसे ये जो करवाया गया था ये झूठ था, फरेब था, इसमें बिल्कुल कोई तथ्य वाली बात नहीं थी। और इसी से पता चलता है कि ये जो जगत दीदी हैं वो इतनी इगोइस्टिक है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। क्योंकि जिस डेट पे जबलपुर में इवेंट था उस डेट पे दीदी जी ने क्या किया, उस डेट पे दीदी जी महाकालेश्वर भोलेनाथ के दर्शन को गई। बहुत अच्छी बात है, हर कोई जाए, भगवान सबको बुलाए अपने दर पे। लेकिन ये कोई ऐसा ये जो इनका एक ट्रिप था, ये इनका पर्सनल ट्रिप था। इसके लिए इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया हुआ था कि जिसको ये डिनाई नहीं कर सकती हैं। वो तो खुद की मर्जी से है, वो 2 दिन आगे 2 दिन पीछे हो सकता था, नॉट अ बिग डील। बट सेम टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए गई दिखावा करने, बिकॉज इन्होंने ये वाईटी पे रायता फैला दिया था कि इनका कोई और कमिटमेंट है, जो कि इनका एज यूजुअल ये झूठ बोलती हैं। तो एक्चुअली मुझे समझ में ये आता है कि अगर उन्होंने जो वहां के जो ऑर्गेनाइजर वगैरह जो थे उन्होंने इनको मना कर दिया होगा, तो जगत दीदी ने उनसे जिद किया होगा कि मेरी इज्जत बचाने के लिए चलो ठीक है मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी इज्जत बचाने के लिए एटलीस्ट आप इतना करो। तो आई थिंक वही किया गया है। और जगत दीदी दिखी मंदिर जाते हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है, फैमिली के साथ।
बट मेरा मुद्दा यही था कि चलो यार ठीक है, आपने इतनी गंदगी करी, इतना रायता फैला, तो आपको नहीं बुलाया गया तो इट्स ओके ना, उसमें इतना जबरदस्ती का किसी और से वीडियो बनवा के डलवाने की क्या जरूरत है। बट जगत दीदी तो जगत दीदी हैं, ये एज यूजुअल यही करती आई हैं। चलो अब जब इस इवेंट की बात आई है तो थोड़ी सी बात मैं और कर लेती हूँ। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले, फर्स्ट टाइम, लिटरली फर्स्ट टाइम छपरी ग्रुप में किसी का ड्रेस मेरे को सुंदर लगा है, वो है भोपाल की बहू नीतू। हालांकि उनकी जो भी ये जो कंट्रोवर्सी में जो उनका नाम उछला है और जिस तरीके से वो सामने आई है, मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, 1-2% भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। बिकॉज एक कपल की गृहस्थी खराब हो रही थी और उसमें आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, तो आप अच्छे इंसान तो डेफिनेटली आप नहीं ही हो। बट हाँ, ये जो जितने भी छपरी ग्रुप के जो हमेशा मैं सबके कपड़ों को बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ, तो अगर कुछ अच्छा लगा है तो बोलना बनता है। भोपाल की बहू नीतू का मेकअप, साड़ी क्या माइंड ब्लोइंग लग रहा था, बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी। मेरे को तो खैर बहुत सुंदर लगी। और आप लोग बताइएगा किस किस को भोपाल की बहू नीतू बहुत प्यारी लगी। मैंने फर्स्ट टाइम उनको इतनी खूबसूरत लुक में देखा है, आज से पहले मैंने कभी इतने माइंड ब्लोइंग लुक में उनको देखा नहीं था। तो चलो ये तो हो गई उनकी तारीफ। अब चलो बात कर लेते हैं एक और चीज। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस इवेंट में जितने भी लोग थे, लाइक भोपाल की बहू नीतू, मिसू, ये सब बहुत ज्यादा घुल मिल रहे थे वो महल मकान जी से, चलो उनका नाम ले लेती हूँ, सुमित महल जी से। ये चीज ना थोड़ा ना डाइजेस्ट नहीं हुआ। और एक चीज मेरा और कहना है कि इन छपरी ग्रुप को या वाईटी पे जो लोग काम करते हैं, उनका मैंने एक चीज बहुत देखा है कि जब तक दोस्ती रहती है तब तक बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही इनके दोस्ती में दरार आती है तो सब अपने गंदे अवतार में अपनी नीचता दिखाने के लिए एकदम कूद जाते हैं। जैसा कि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा भोपाल की बहू नीतू का और जसिका का वीडियो कॉल पे कॉन्वर्सेशन या साथ में लाइव कुछ समथिंग हुआ था, मैंने थोड़ी सी वो क्लिप देखी थी। यार ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी बॉन्डिंग आपस में लड़खड़ा जाए तो हम अपने दुश्मन से जा करके हाथ मिला लें और उसके साथ मिल करके एक को उसको रियलाइज करवाएं उसकी गलतियों को और उसको टॉन्ट मारें। ये सब चीजें मेरे हिसाब से इंसानियत तो नहीं है। लेकिन इन छपरी ग्रुप का क्या बोलूं, बहुत से ऐसे ऐसे गंदे लोग होते हैं कि जब दोस्ती है तो बहुत अच्छी और जैसे ही दुश्मनी आई तो अपने अंदर की जितनी नीचता और जितनी गंदगी है वो दिखा दो। और ये तो वाईटी पे बहुत देखने को मिलता है इन छपरी ग्रुप में। लेकिन मेरा अगर पूछो तो मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है अगर मेरे को किसी से प्रॉब्लम है तो मैं चुपचाप वहां से साइड हो लूंगी, मैं उसका छीछा लेकर नहीं करूंगी। लेकिन सबका अपना अपना तौर तरीका होता है चीजों को हैंडल करने का। तो वही मैं देख रही थी, इन लोगों का सुमित महल से क्लोजनेस एक्चुअली समझ में नहीं आया। बिकॉज आप सुमित महल को तिवारी के थ्रू ही जानते थे ना। अगर उनके साथ में रिश्ता खत्म हो गया तो उस चीज का पुराने दोस्ती का एटलीस्ट ये भोपाल की बहू नीतू जी को पुराने दोस्ती का लिहाज रखना चाहिए था। बट ये लोग क्या लिहाज रखेंगे यार, ये तो बेशरम लोग हैं, इनको लिहाज रखने की कोई जरूरत नहीं है। और अब बात आती है ये जो आजकल एक और ट्रेंड चली हुई है महाकालेश्वर दर्शन की। बहुत अच्छी बात है, भगवान के दर पे जाना चाहिए। लेकिन जगत भैया भी गए थे, जगत भाभी भी गई थी और जगत दीदी गई। चलो जगत दीदी के तो पार्टनर नहीं थे तो वो फैमिली के साथ गई, वो समझ में आता है। लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि जगत भैया गए, उसके बाद फिर जगत दीदी भी सेम ही प्लेस पे। आप लोगों को भी वियर्ड लगा क्या? बिकॉज मेरे को तो थोड़ा सा लगा। और ये जगत भाभी तो खैर पगलैट है, उनका तो कुछ नहीं, क्योंकि हमारे में तो माना जाता है कि शादी के बाद कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो अपने पति के साथ ही मतलब जोड़ी में जाया जाता है। और ये तो एक्चुअली हमारे शास्त्र में भी है कि मैरिज के बाद कोई भी पूजा पाठ अकेले करो तो वो संपन्न नहीं होती, दोनों का योगदान जरूरी होता है। बट इनका देखो, इन लोगों का पूजा पाठ, मंदिर जाना, ट्रिप करना जो भी होता है ये सब एक कंटेंट के लिए होता है। तो इनकी बात निराली है भाई, यूट्यूबर है ये। और पूजा पाठ का कोई भाव नहीं होता। बिकॉज हम लोगों ने देखा है ना, पूजा करके सेम डे माता को गाली दिया गया, पत्नी को गाली दिया गया। तो इनका तो यही कंटेंट है। और सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी
कि पता है ये इन सारी चीजों से जो भी निकल के आ रहा है ना, थोड़ा वो जगत दीदी का वो जो कैरेक्टर वाला तो है वो तो खराब हो ही गया, उसको तो सुधारा नहीं जा सकता है। बट जब आपकी सच्चाई जगत दीदी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई है तो मैं होप करूंगी कि आप अपने नेचर में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, अपने सेल्फिश नेचर को छोड़िए। आपका ये सेल्फिश नेचर ही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके तरह झुंड बना के पीछे पड़े हुए थे आपके ऊपर। आपको इन चीजों से बचने के लिए थोड़ा चाहिए कि आप अपने नेचर में चेंज लाइए। बिकॉज एक टाइम पे सरिता जी के साथ भी आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। नो डाउट कि उन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ चीजें की होंगी जो कि अलका जी के टलका क्या नाम है भाई, तहलका जी के वीडियो चैट्स वायरल हुए, उसके थ्रू थोड़ी बहुत चीजें आई है सामने, बट गलत नहीं है। बिकॉज शुरुआत तो जगत दीदी आपने ही किया था। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी के दुखते रग पे हाथ नहीं फेरना चाहिए। कल तक आप उनकी बहन से जो गलती हुई उस चीज का मजाक बना रही थी, आज आप देखिए कि आपको भगवान ने किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। और आपके साथ जितना बुरा हुआ है, आई थिंक शायद ही कोई होगा जिसके साथ इतना बुरा हुआ वाईटी पे। तो आई होप कि आप इन चीजों से खुद में सुधार लाइए। बिकॉज आपकी एक बच्ची है और कहा जाता है कि माता पिता के गुण अवगुण बच्चों में आते हैं। तो मैं यही होप करूंगी कि आपका ये जो कनिंग नेचर है वो आपकी बच्ची तक बिल्कुल नहीं आए। आपकी बच्ची बहुत बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बस उसकी मासूमियत बनी रहे, बड़े होने के बाद भी दिल गंदा ना हो, ये होप करूंगी। और माता रानी आपको सद्बुद्धि दे। दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।